जैन रामायण में इस प्रकार से राम लक्ष्मण सीता सब कहाँ पर रह रहे हैं? विभीषण के राजमहल में लंका नगरी में निवास कर रहे हैं और बड़े सुख से व्यतीत होते हुए उनके दिन बीत रहे हैं। और उन्होंने अपने जितने रास्ते में जहाँ जहाँ होकर के आए थे, विवाह हुए थे, उन सारी स्त्रियों को भी बुला लिया। और यहाँ के जो विद्याधर वगैरह थे उन लोगों ने भी अपनी नई नई कन्याएं दे करके उनका और विवाह करा दिया। ऐसे होकर के वो रम गए। जैसे कोई भोगी जीव रम जाता है तो वैसे ही वे सब भी उस समय उस काल में जो विद्याधर, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और दूसरे भी राजागण थे, वो सब लोग भी मैं विभीषण के घर में और अलग अलग स्थान जहाँ जिसको दिए थे उनमें रहने लगे। ऐसे समय बीतता जा रहा था। लगभग कितने समय हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल तो दिए ही है शास्त्र में कि ऐसे अनेक वर्षों के बाद में तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नियां बुलाई थी 2-3 साल के बाद, और उसके बाद में फिर भी वो और वहाँ बने रहे, रुके रहे। और रुकते हुए इस दौरान जो अलग अलग राजाओं ने दीक्षाएं ली थी, इंद्रजीत महाराज विहार करते हुए पृथ्वी को पवित्र करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। कुंभ मेघवाहन थे, वो भी भ्रमण करते हुए विहार करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। इंद्र भानुकर्ण थे, वे भी कालांतर में मोक्ष को प्राप्त हुए। रेवा नदी, सिद्धवर कूट, पश्चिम दिशा, देह जहाँ छूट, द्वे चक्री दश काम कुमार, उठकोड़ी वंदो निर्धार, बड़वानी बड़नयर सुचंग, दक्षिण दिशि गिरी चूल अवतंग, इंद्रजीत अरु कुंभजु कर्ण, ते वंदो भव सायर तरण। भव सागर से तरने के लिए हम उन भव सागर से तिरे हुए इंद्रजीत और कुंभकर्ण भगवान को याद करते हैं। बताओ, दुनिया जिनको कुछ का कुछ कहती है, हम तो उनको क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। और दुनिया जिनको भगवान मानती है, हम उनको कहते हैं कि अभी वो अधोगति में है, लेकिन कालांतर में भगवान बनेंगे। ऐसा विरुद्ध कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा भी माना जा सकता है। ऐसे अलग अलग ये तो हुए। उसके अलावा जाम्बू माली, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। मारीश नाम के इनके मंत्री थे, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। राजा मय, मंदोदरी के पिता। तो ऐसे करके वो जो भी लोग थे वो अलग अलग जगह पे विहार करते हुए, एक किसी ने अहमिंद्र पद प्राप्त किया, किसी ने स्वर्ग पद प्राप्त किया, किसी ने अच्छा उत्तम तप करते हुए जो विजय आदि विमान हैं उनको प्राप्त किया। ऐसे वे सब मुनिराज यथायोग्य उत्तम गति को प्राप्त हुए। उनका थोड़ा बहुत वर्णन इसी शास्त्र में दिया है, आप उस पर से पढ़ना। अब इसके बाद क्या होता है? इनका समय तो कैसा बीत रहा है? सुख से बीत रहा है। ये तो मानो सब प्रकार से सब बातें भूल ही गए हैं। रामचंद्र जी को सीता उनकी प्रिय पत्नी मनोहारी मिल गई तो वो उसमें रमते हुए सुख प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उधर की कथा बहुत दिन से नहीं करी है। कहाँ की? अयोध्या की। वहाँ क्या हो रहा है? इनकी माताओं को बोल के आए थे ये कि हम आपको नगर बसा लेंगे, रहने का स्थान बना लेंगे, तो शीघ्र ही आप कर को ले जाएंगे आकर के, इसलिए आप उद्विग्न मत होइए, आप तो यहीं पर रहिए, हम हमारे साथ कहाँ कहाँ आप चलोगे। तो ऐसा करके उनको छोड़ के आए थे दिलासा दे करके। तो वो वहाँ पे सुकौशल्या, रामचंद्र जी की माता, कैकेयी, भरत की माता सुमित्रा, लक्ष्मण की माता और सुप्रभा शत्रुघ्न की माता, चारों माताएं में जो जिनके पुत्र गए हैं वो ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके तो गए ही हैं। तो वो जो सुकौशल्या थी, या कौशल्या जिसे कहते हैं, अब उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। यह तो कथन यहाँ ही जानी, आगे और सुनो बखानी। नारद नगर अयोध्या गयो, दशरथ गेह विषय सुख लयो। वो कौशल्या जो थी वो दिन रात दुबली होती जा रही थी, दुखी थी बहुत ज़्यादा। लगातार उसकी आंखों में मानो वर्षा ऋतु का जल ही भरा था, जो लगातार बहे जा रहा था। शोक से संतप्त रहती थी, दुखी रहती थी। क्यों दुखी रहती थी? कि उसके पति तो दीक्षा लेके चले गए
और पुत्र वो राजमहल से, अयोध्या से निकल के पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। वो भटकते हुए भी उन्होंने, ये भी सब समाचार अब इनको मिल चुका था कि युद्ध चल रहा है और सीता का हरण हो गया है, तो निरंतर अपने आंसू बहाती रहती थी, सोचती रहती थी। छत पे खड़े होकर के दक्षिण दिशा की तरफ देखती रहती थी, अयोध्या की दक्षिण, क्योंकि दक्षिण की तरफ गए थे ना, उन्होंने कहा था ना हम दक्षिण समुद्र की तरफ जा रहे हैं, तो बस वो दक्षिण दिशा को देखती हुई अभी आएंगे, अभी आएंगे, जैसे आशा बनी रहती है, भोग की आशा बनी रहती है, वैसे उनको पुत्र प्राप्ति की, पुत्र मिलन की आशा बनी हुई थी। तो क्या देखती रहती थी, बस आने वाले हैं। और महल के 7वां खंड पे चढ़ करके बस अभी आ जाए और अभी आ जाए, ऐसी उनकी कभी कभी स्थिति हो जाती थी कि वहाँ कौवा रहता था, कौवा रहता मतलब उड़ते फिरते आया था ना, कौवा कबूतर, तो बोलते रे वायस, एक कबूतर कौवा तू उड़, और उड़ करके तू एक काम कर, हमारे पुत्रों की खबर लेकर के आ, तू खबर लेके आएगा तो हम सुन, मैं तुझे ना खीर दूंगी, मैं तुझे दूध से, भोजन से तृप्त कराऊंगी, जा तो उड़, उड़ करके हमारे लिए खबर ला करके दे। अब कौन कौवा उड़ रहा है, तुम्हारा क्या समझ रहा है, लेकिन दुख में आकर के अब क्या कहें। तो जब कुछ नहीं करता था, उड़ता नहीं था, तो फिर बोलती थी, अरे तू बड़ा निष्ठुर है, तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरी स्थिति नहीं देखी जाती, और फिर उसका रोना चालू हो जाए। कभी कभी बच्चे को याद करके बोलती थी, अरे पुत्र तू ऐसा निष्ठुर होकर के कहाँ चला गया, तूने मेरी कोई सुध ही नहीं ली, मैंने तेरा ध्यान रखा, तू इस माता का ध्यान नहीं रख रहा है अब। हे पुत्री सीता, तू तो राजमहल में पली बड़ी थी, पता नहीं कैसे कंकरीले पत्थरों पर, मार्गों पर, कंटकों पर चलती होगी, तू या ऐसा कैसा दुर्भाग्य आ गया, तुम दोनों मेरे पुत्रों राम लक्ष्मण सीता, तुम किस विपत्ति में फंस गए हो, मैं किससे पूछूं, ऐसा करके उसके दिन रात लगातार, समझ लो आप उसकी स्थिति, एक माँ की स्थिति कि क्या होगा, इतने साल हो गए, देखा तक भी नहीं हो, कोई खबर भी नहीं, ऐसा वो सब चल रहा था। अब ऐसे चलते हुए एक दिन घूमते फिरते वहाँ पर कौन आए, नारद मुनि आए। नारद नाम के जो व्यक्ति हैं, 9 नारायण होते हैं ब्रह्मचारी वगैरह, उनका उत्पत्ति बीच में एक बार बताई थी। अवद्वार नाम के वो नारद मुनि थे, वो वहाँ पर आए और आकर के वो देखा उन्होंने सुकौशल्या को, वो रोते हुए, ऐसा हालत उसकी अच्छी नहीं थी, दयनीय थी, ऐसा लग रहा था महा बीमार और ऐसा रो रही है, दुखी हो रही है। तो आते से ही उन्होंने, वो जो सुकौशल्या थी, उन्होंने आकर के उनको स्थान दिया, सम्मान किया और उनके पास विनीत भाव से बैठ गई सामने। तो नारद जी ने कहा, हे देवी, हे कल्याणी, हे सती, आप ऐसी दशा को क्यों प्राप्त हो रही हो, आप इतनी महाभाग्यशाली हैं, दशरथ जैसे उत्तम बलवान आपके पति हैं, आके राम लक्ष्मण आदि 4 पुत्र हैं, और ये पूरी जनता आपसे प्रेम रखती है, आपको इस प्रकार से दुखी देख करके राजा दशरथ, वो तो आपके लिए क्या नहीं कर देंगे, आपके लिए क्या असंभव बात है, इसलिए आप ऐसी क्यों हो रही है, आप बताओ। जिस दुष्ट ने तुम्हें क्रोध उत्पन्न कराया है, दुखी किया है, तो श्रीमान दशरथ राजा आज ही उसका संहार कर देंगे, उनको दूर कर देंगे, ये मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ। ऐसा किसने कहा, नारद मुनिराज ने कहा। मुनिराज यानी वो क्षुल्लक थे, इसलिए मुनि कह रहे हैं, क्षुल्लक के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। अभी रामचंद्र जी भी आगे कहेंगे कि वे क्षुल्लक हैं, तो वो इसलिए मुनि मुनि कह रहे हैं, तो आपको लगे क्या निर्ग्रंथ साधु से काम करते क्या। तो वो देव ऋषि कहलाते थे, हे मनुष्यों के बालक विद्याओं से युक्त हैं। तो ऐसे करके वो नारद मुनिराज ने, नारद जी बोलते बन, नारद जी ने ऐसा बोला। नारद जी ने जब ऐसा बोला, क्या दशरथ राजा अभी हाल उसको दंड देंगे, तो सुकौशल्या ने उनको बोला, राम मात लखी पावा परी, मणि सिंहासन आगे धरी, नारद इम पूछी जिहि बार, माता प्रसन्न क्यों न अबार।
राम की माता ने यानी कौशल्या ने उनके चरण छू के उनको मणिमयी सिंहासन दिया था। और फिर नारद ने पूछा था कि माता आज प्रसन्न क्यों नहीं हो, और आपका भाग्य तो उत्तम है, ऐसा सब बातें कही थी। तो इसके उत्तर में तब सुनी रोवत भाषा कहे, हमको समाधान किमि रहे, ऋषि कही कोठे ते सुतमात, तू सुनी अबे हमारी बात। तो नारद जी ने जब ऐसा कहा तो कौशल्य ने कहा, हे देव ऋषि, हे नारद जी, आप है ना बहुत समय बाद आए हो आज, इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता है। इतने दिन बाद आए हो आप, कितने दिन बाद, कि पीछे से क्या क्या घटना घट गई, कैसे राजा दशरथ को वैराग्य हुआ, कैसे सर्वभूत हित मुनिराज नगर में आए थे, उनसे राजा दशरथ ने दीक्षा का निश्चय लिया, फिर उन्होंने राम जी को राज्य का तिलक करने वाले थे, घोषणा हो गई, फिर कैकेयी ने बोला कि हमको वर चाहिए, भरत नहीं दीक्षित हो जाए, तो उसके निमित्त से फिर राम लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा, और वनवास जाने के बाद में वो अलग अलग जगह घूमते हुए फिर सीता का अपहरण हो गया और वो रावण ले गया था। फिर सुग्रीव भामंडल के साथ मिलकर के इन लोगों ने चढ़ाई करी, युद्ध किया, और युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लग गई। शक्ति के बचने के लिए विशल्या को हमने यहाँ से भेजा, और इसके बाद क्या हुआ, हाय पुत्रो, ओ हो तुम जीवित हो कि रण में मरण को प्राप्त हो गए हो, सीता का क्या हुआ होगा, अब मैं क्या करूं, किससे जानूं, हे मेरा भागा भाग्य, कैसा तुमने विकट दिन दिखाया है। ऐसा करके उसको सारी की सारी स्मृतियां फिर से आ गई, और फिर से मानो उसको फिर से रोने लगी, फिर से वो दुख में डूब गई। अब देख करके थोड़ा बहुत अच्छा लगा था उसको, कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति, पुरानी बातें फिर याद आ गई, फिर वहीं पहुंच गई। कहाँ पर, विशल्या को देने के बाद में, क्या इन लोगों को पता भी नहीं है, 6 साल हो गए हैं, एंड दे हैव नो आइडिया कि वो क्या हुआ उधर। और वो लोग भी ऐसे हैं कि कोई खबर वबर कुछ नहीं। अच्छा, आप कह सकते हो कि ये लोग जाके देख लेते, तो आपको बताया था ना, समंदर था, समंदर, बीच में महासमंदर था। तब तो हनुमान जी ने और भामंडल ने कहा था, भरत राजा आप नहीं जा सकते हो, आपकी सेना नहीं जा सकती है, आप लोग तो यहीं रहो, आप तो बस विशल्या का जल दे दो, हम लेकर के जाएंगे उनको जिलाने के लिए। विशल्या, अरे आपने कथा नहीं सुनी क्या पूरी? विशल्या तो अभी लक्ष्मण जी के साथ में है, रास्ते में नहीं हुई थी शादी, युद्ध में हुई थी शादी, युद्ध क्षेत्र में। कैसा भाग्य होगा उस कन्या का, शादी हुई भी तो कहाँ, युद्ध क्षेत्र में। लेकिन सारे कुटुंबी जो उसके तात्कालिक विद्याधर थे, तो ऐसा करके वो उसने सब बातें कही, और फिर से वो रोना उसका चालू हो गया। और करते करते उसने फिर कहा कि आप इतने दिन तक कहाँ थे, आप आए नहीं, आप इतने निश्चल हो गए, आपने हमारी कोई खोज खबर तक नहीं ली। तो नारद जी ने कहा कि मैं ना वहाँ गया था, कहाँ पर, धातकी खंड गया था। वहाँ धातकी खंड में एक तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ था, तो चारों निकायों के देव आकर के जन्माभिषेक के लिए लेके गए थे। मैं भी जन्माभिषेक देखने के लिए वहाँ पहुँचा, और आनंद से मैंने उस दिन बहुत सुंदर भगवान का 1008 कलशों से, क्षीरोदधि के जल से उत्तम अभिषेक देखा था, वहाँ का नृत्य संगीत आदि देखा था। और फिर मेरा मन वहीं तीर्थंकर भगवान के समीप रम गया। तो मैं 23 वर्ष से वहीं पर था। पिछले 23 साल में यहाँ क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता है, वो मैं वहीं पर रहता हुआ आज ही आया हूँ, और सबसे पहले अयोध्या में आपके पास आया हूँ। इसलिए आपने जो बताया मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, तो आप बताओ क्या हुआ था। तो सब बताया दिया उसने। और जब ऐसे ही सुना, नारद जी ने सब चिंता में पड़ गए, उनको भी उद्विग्नता आ गई, गुस्सा सा आ गया। जो उनके हाथ की वीणा थी, वीणा को साइड में पटक दिया, और वो हाथ सिर पे हाथ रख करके बैठ गए, मानो बहुत चिंता में। अनेक बार उनको देखा और कि क्या है, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। तो नारद जी ने फिर कहा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो जो रावण है, रावण को सुग्रीव ने और भामंडल ने कुपित क्यों किया? वो जो रावण है वो अत्यंत क्रोधी
3 खंड का राजा है और उससे पार पाना शक्य नहीं है, तो इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, अब क्या करूं। लेकिन आप चिंता नहीं करो, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए खबर लेकर के आता हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि ये तो उड़ना जानते हैं ना। तो ये कहने लगे हम आपके लिए जा कर के पता लगाते हैं और फिर पता लगा करके आपको शीघ्र ही सूचना समाचार देते हैं कि लंका नगरी के युद्ध में क्या हुआ और राम लक्ष्मण अभी तक कहाँ पर हैं, जीवित हैं कि मृत हैं। ऐसा कह कर के आज्ञा ले कर के वो वहाँ से जाने लगे। सब लोगों ने उनसे बहुत प्रेम से चर्चा करी, बात करी और अपनी वीणा उठा करके उड़ करके चले गए। जाने पर वो जा रहे थे, जाते 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 कहाँ पहुँच गए, लंका के समीप अब उड़ करके पहुँचे। नारद इम सुनि देव ऋषि मनि शोक कियो घणु, फेरि संबोधन काजि वचन ऐसे भणु। माता दुख ना ठानी जहाँ जाऊं अबे, राम कुशल की बात यहाँ ल्याऊं अबे। ऐसा कोई बोल भी देना तो अरे चलो कोई तो बोल रहा है, वो जा भी रहा है, ऐसा नहीं हाँ जाएंगे 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 करेंगे करेंगे। घर में जैसे पानी ला दो, हाँ लाते हैं, हाँ लाते हैं, हाँ लाते हैं, लाते 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 तो हो नहीं, बस बोले जा रहे हो। क्यों जी, आत्मा का अनुभव हाँ करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं भी करेंगे, करते करते तुमने पूरी जिंदगी निकाल दी और आत्मा के अनुभव के लिए बैठ नहीं रहे हो। स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय से होगा, स्वाध्याय से होगा, ज्ञान से होगा, ज्ञान बिना नहीं होगा, ज्ञान बिना नहीं होगा। जिंदगी भर तुम ज्ञान में लगे रहे, आत्मा के अनुभव के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। क्या समझ रहे थे, हम जो पढ़ रहे हैं वही आत्मा का अनुभव करा देगा। ओहो, पढ़ना आत्मा के अनुभव को नहीं कराता है। उसी प्रकार जैसे आप कहते हो व्यवहार से निश्चय नहीं होता है, वैसे पढ़ने से अनुभव नहीं होता है। और जिस प्रकार व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है, वैसे ज्ञान पूर्वक ही आत्मानुभवन होता है। आया समझ में? तो बोलते रहते हैं, जगत के जीवों की स्वाध्याय करने वालों की, ज्ञान में रुचि लेने वालों की ये स्थिति है। ज्ञान के इतने रसिक हैं कि ज्ञान का फल सार्थक करना ध्यान में है। तत्वानुशासन में मुनिराज ने लिखा, ध्यान की सिद्धि ज्ञान से होती है और ज्ञान की सफलता सार्थकता ध्यान में है। यदि आप ज्ञान से ध्यान नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका ज्ञान बेकार जा रहा है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो तब भी ध्यान चालू हो जाना चाहिए। शुभ ध्यान ही सही, ध्यान होना चाहिए। नहीं तो आप अपने ज्ञान में से अहंकार और मात्र चीज़ों की जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, उसमें से यूज़फुल चीज़ें नहीं निकाल पा रहे। डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। डेटा तो है आपके पास, लेकिन डेटा का एनालिसिस नहीं है, तो वो एनालिसिस के बिना डेटा कुछ काम का नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा एनालिसिस करके निर्णय नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभवात्मक निर्णय नहीं है, काम का नहीं। तो वो कहते कि जाऊंगा 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 लाऊंगा, ऐसा नहीं, उन्होंने बोला और जा रहे हैं। तो सुनते हैं जब किसी से ऐसी बात अपने अनुकूल मन की, तब भी क्या होती है, शांति मिलती। तो उनको थोड़ी सी शांति हुई, उन्होंने कहा अच्छा है आप जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो, हमको ये सूचना शीघ्र मिले। ऐसा कह करके वे उड़ करके जा रहे हैं और जाके कहाँ पहुँच गए, लंका में। कुछ ही समय में, कुछ देर के बाद में वे पहुँच गए लंका में। अब लंका पहुँच तो गए हैं, लेकिन अब वो कैसे पूछें, क्या पूछें, रावण का पूछें कि राम का पूछें। अब वो खुद ही शंका में आ रहे हैं। अब देखना आगे की कथा इंटरेस्टिंग, मतलब वो पहुँच करके उनके साथ क्या होने वाला है, सुरक्षित रहेंगे कि उनके ऊपर ही विपत्ति आ जाएगी, इस बात को अपन कल मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आशा पर भास वेको भानु सी बखानी है समुद्र में जान वेको बदले भान वेको
सफर पिछानवे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य